ओम नमः शिवाय मित्रों। महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं लाल किताब के अंतर्गत संयुक्त ग्रह पर, अर्थात एक ग्रह के साथ एक और ग्रह मिल जाए, अर्थात डबल प्लेनेट की बात चल रही है, उससे बोला जाता है संयुक्त ग्रह। 3 प्लेनेट होंगे तिगड्डे ग्रह, 4 होंगे चौगड्डे ग्रह। और ये ग्रह का स्वभाव, अगर इन ग्रहों का मेल से कौन सा प्लेनेट का निर्माण होता है और इन दोनों प्लेनेटों से किस प्रकार से शुभ अशुभ फल जातक को मिलता है। तो आज के टॉपिक में हम शुक्र और शनि ग्रहों की संयुक्त कंडीशन पर आज हम चर्चा करेंगे, स्थिति पर चर्चा करेंगे। अगर जन्म कुंडली में शुक्र शनि दोनों इकट्ठे एक भाव में बैठे हो तो इनका किस प्रकार से फल होगा, इसी टॉपिक से रिलेटेड आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो ना, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटे के बटन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बढ़ते बिना समय गवाए हुए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। जैसे कि शुक्र और शनि ये दोनों प्लेनेट वीनस सैटर्न कॉम्बिनेशन एनीवेज हाउस, किसी भी हाउस के अंदर योग बन जाए, दोनों प्लेनेट इकट्ठे बैठे हो, तो सबसे पहले शुक्र और शनि के मेल से एक आर्टिफिशियल उच्च का केतु का निर्माण होता है। इन्हें कुंडली में उच्च केतु का निर्माण हो जाता है। ऑलरेडी एक केतु तो ऑलरेडी कुंडली के अंदर बैठा होता है, तो दूसरा आर्टिफिशियल प्लेनेट केतु का निर्माण भी हो जाता है। शुक्र शनि फर्जी अय्यास, शुक्रदेव शनिदेव दोनों फर्जी अय्याशी ऐशो आराम की जिंदगी देते हैं। काली मिर्च व घी, शाही काला मनवर, मनवर है ना, मनूर ये पत्थर होता, काला पत्थर, मिट्टी का कुशक पहाड़ यानी सूखी मिट्टी का पहाड़, शुक्र होता है मिट्टी ने सूखी मिट्टी का पहाड़। बुद्ध मुबारक टेवे होगा, पाप बुरा नहीं करता हो। अगर बुद्ध जन्म कुंडली में उच्च का बैठा होगा, उत्तम अस्त में बैठा होगा, तो पाप बुरा नहीं करता हो। तो ये दोनों शुक्र शनि दोनों प्लेनेट नेगेटिव रिजल्ट नहीं होगा। केतु मंगल हो मिलते उम्दा, अर्थात केतु और मंगल जब भी दोनों मिले इकट्ठे हो या, तो ऐसे में उम्दे कंडीशन में नेक बुढ़ापा बनता हो, तो बुढ़ापा जो वृद्धावस्था होगी वो अच्छे से गुजरेगी। दृष्टि रवि पर हो जब करते, मौत भरे दुख होती हो। जब भी शुक्र शनि दृष्टि रवि पर होगी, यानी सूर्य पर जब दृष्टि करेंगे तो मौत भरे दुख यहाँ पर होंगे। रुपए पैसे से संबंधित कोर्ट कचहरी तक करवा देगा, ऐसी बुरी हालत यहाँ पर कर देगा। जमीन प्रॉपर्टी से रिलेटेड संबंधित समस्या का सामना करना पड़ेगा, संतान संबंधित प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा। मकान बनाए रिश्तेदारों का माया खत्म हो जाती है। जब भी शुक्र शनि का मेल कुंडली में हो, ऐसे में मकान बनाए रिश्तेदारों का, तो यहाँ पर माया खत्म हो जाती है, रुपए पैसे से तंगी, यहाँ पे पूरी समस्या का सामना करना पड़ेगा। सलाख लोहे की छत पर गड़ते बिजली असर ना करती हो, सलाख है ना छड़, लोहे की छड़ को अगर छत में गाड़ते हैं या लगाते तो बिजली असर ना करती हो। तो मनूर काले बुनियाद में भरते, पत्थर काले पत्थर जो नींव में डालते हैं तो माया दौलत घर बढ़ती हो, तो या तो नींव में काले पत्थर लगा दिए जाते, काले पत्थर रख दिए जाते, तो धन दौलत रुपए की बढ़ोतरी होगी, इनकम की पता नहीं चलेगा कैसे मेरे पास पैसे आ रहे हैं, मकान बनता जाएगा। ये कंडीशन यहाँ पर होगी जब शुक्र शनि का मेल हो कुंडली में तब। पर याद रखें लो के अकॉर्डिंग यहाँ शुक्र शनि का मेल शुभ होना चाहिए। शुक्र मालिक है आंख शनि का तरफ चारों ही देखता, जो चोट शनि हो जब कहीं खाता, अंधा खुद शुक्र होता हो। अब यहाँ पर अगर चोट कहीं ना कहीं शनि खराब हो, नेगेटिव हो, तो यहाँ पर शुक्र स्वयं बर्बाद होगा। शुक्र खराब होगा यानी पत्नी बीमार होगी, पत्नी से क्लेश बन सकता है, डिवोर्स तक बात हो सकती है। इतने शुक्र बर्बाद होने का सौंदर्य की कमी यानी वीर्य से संबंधित कमजोरी का सामना करना पड़ेगा। टेवे शनि हो जब नौवे बैठे, असर शुक्र दो देता हो। जब भी जन्म कुंडली में शनि नौवे घर में हो तो यह शुक्र का प्रभाव देगा। कैसा होगा? शुक्र का असर होगा। पाया शुक्र ही घर जब दूजा, असर शनि नो होता हो।
तो जब भी शुक्र वर्षफल कुंडली या के दूसरे घर में आता है, वर्षफल कुंडली के अकॉर्डिंग दूसरे घर में शुक्र आता है और असर शनि नौवे होता है, जिस प्रकार नौवे भाव में शनि का प्रभाव होगा उसी प्रकार यहाँ पर शुक्र का रिजल्ट होगा शनि के अकॉर्डिंग। नजर शुक्र में जब शनि आता, माया दिगर खा जाता हो। जब भी शुक्र की नजर में जब शनि आता है तो ऐसी कंडीशन में माया दिगर, अन्य रुपए पैसे, कोर्ट कचेरी, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, पत्नी संबंधित समस्या, पुत्र संबंधित प्रॉब्लम को यह पूरा खराब करके रख देगा, पूरी कंडीशन बिगाड़ देगा। दृष्टि शुक्र पे जब शनि करता, मदद ग्रह सब करता हो। जब भी दृष्टि शुक्र पे जब शनि करेगा, शुक्र पर शनि की दृष्टि होगी, शुक्र पे जब शनि करेगा तो क्या होगा, सभी ग्रह मददगार साबित होंगे, अच्छा उनसे संबंधित रिलेटेड वस्तुओं को प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पर यह कंडीशन होगी जब शुक्र दृष्टि शुक्र पे जब शनि करेगा। शुक्र औरत तो शनिश्चर उसकी आग की बिनाई बना रहा का मशनी केतु ऐश का मालिक उच्च हालत देगा। मशनी प्लेनेट जो आर्टिफिशियल प्लेनेट होगी शुक्र और शनि की, दोनों ग्रह 52 साल तक तो इकट्ठे होंगे, यानी दोनों साथ एक होंगे और दोनों का मुश्तरका असर में अगर शुक्र 4 हिस्से तो शनि 3 हिस्से का होगा। ठीक है, नेकी करने के लिए, शुभ होने के लिए अगर मंदा असर प्रभाव हो तो शनि सिर्फ 1/3 हिस्सा होगा शनि का, यानी शनि अपने साथी का बुरा प्रभाव नहीं कर सकता है, बल्कि 52 साल तक की उम्र आयु तक मदद ही देगा। शुक्र शनि दोनों इकट्ठे हो किसी भी भाव में तो शनिश्चर से मुराद उसका टेवे वाले कुंडली वाले का बाप होगा। जिस घर शनि हो शुक्र में वही प्रभाव दृष्टि भी उसी घर की तरफ होगी। अगर दृष्टि की ढाल पिछली तरफ खुद शुक्र की अपनी तरफ होगी। ऐसी कुंडली में मंगल केतु भी अक्सर इकट्ठे ही होंगे, जो जरूरी ही नहीं कि इकट्ठे ही तकिया हो। घर में ठाकुर पूजा या इष्ट देव मौजूद होगा। अगर कुंडली में मंगल केतु की स्थिति हो, अक्सर इकट्ठे हो, तो जरूरी नहीं है कि इकट्ठे ही हो कुंडली के, या तो शुक्र शनि की भी इकट्ठे हो, तो कंडीशन यहाँ पे मंगल केतु अक्सर इकट्ठे ही होंगे। जरूर नहीं है कि ये दोनों इकट्ठे नहीं है, शुक्र शनि का भी मेल इकट्ठा होगा किसी भाव में तो समझ लीजिए उसके घर में पूजन पाठ होती रही होंगी, या तो पूजन पाठ या इष्ट देव की मूर्ति घर में रखी होगा, ये स्थान होगा पूजा स्थान। दोनों मुश्तरका के समय बुद्ध नहीं बोलेगा, दोनों इकट्ठे, जब दोनों इकट्ठे होंगे तो बुद्ध उस समय मौन रहेगा, खामोश रहेगा और नहीं मंदा होगा और ना ही बुरा प्रभाव देगा बुद्ध, बल्कि बुद्ध का शुभ जो प्रभाव खुद शामिल हो जाएगा। राहु केतु भी अब स्वयं मदद में होंगे। बात करें अगर शुक्र शनि की नेक दशा की तो दोनों का और बहुत उत्तम फल होगा, दोनों प्लेनेट है। ऐसे टेवे वाले का बाप उसके टेवे वाले कुंडली वाले के लिए हमेशा ही नेक और शुभ उत्तम फल साबित होगा। जिस तरह से मिट्टी खुद फटकर सांप को मुसीबत के समय बचा लेती है, दरार पड़ जाना, मिट्टी फट जाती है जैसे उसे शुष्क होना है ना, खुश्क होने पर, सूख जाने पर, तो दरार पड़ने पर वो क्या होती है, अगर कोई मारने के लिए व्यक्ति जाता है तो दरार में धंस जाता है, तो ऐसे में क्या होल बन जाता है, तो ऐसे में क्या होता है, सांप का बचाव करता है ना शनि। उसी तरह से शनिश्चर खुफिया एजेंसी की कैटेगरी का होगा, यानी शुक्र को मदद देता जाएगा, है ना, बुरी भला पर भी यहाँ पे ये शुक्र का बचाव करेगा। दूसरा कोई साथी होगा जिसके साथ मिलने से किस्मत जागेगी, किस्मत बदल जाएगी। यानी दोनों देखिए बृहस्पति को। बात करें खाना नंबर 1 में अगर शुक्र शनि की स्थिति बन जाए, दोनों मुश्तरका इकट्ठे होकर बैठे खाना नंबर 1 में, तो अब क्या होगा, 7 राहु या केतु बैठा, 7वें रवि या बैठा हो, दुख जहमत का पुतला होगा, आग जला दुख भोगता हो, माली मच्छ रेखा का वही उम्दा प्रभाव जो शनि नंबर 1 में लिखा हो। अब यहाँ पर क्या कहे, खान नंबर 1 में शुक्र शनि की युति बन जाए, ठीक है, एक पहले घर में, तो यदि खान नंबर 7 में सूर्य बैठेगा, नीच का हो जाता है सूर्य। अब सूर्य 7वें घर में नीच का हो और केतु या राहु दोनों में से एक प्लेनेट उनके साथ में बैठ जाए, तो अब शनि का रोल कैसा होगा, यहाँ पर खान नंबर 1 का रोल होगा, जैसा खान नंबर 1 में शनि का फल कहा गया है उसी अकॉर्डिंग इसका फल होगा शुक्र शनि का। बात करें खान नंबर 3 में अगर शुक्र शनि की युति हो तो कमाई उम्र तक दूसरे खाते भला शुक्र ना होता हो,
काम शनि के लंबे बढ़ते, नफा बेशक इतना हो। अब यहां पर क्या होगा कि पति पत्नी दोनों तो ऐशो आराम की जिंदगी जीना पसंद करेंगे ऐसे में, और सेज ही कि पति को दूसरी स्त्री तथा पत्नी को दूसरा पुरुष यानी पर पुरुष, यानी पत्नी की कुंडली में अगर शुक्र शनि का मेल हो खंड नंबर 3 में, तो पर पुरुष के साथ में गमन करेगी, संभोग क्रियाकलाप भोग विलास करेगी। अगर पुरुष की कुंडली में होगा यही योग शुक्र शनि का, तो पर स्त्री के साथ में गमन करने वाला होगा, ऐसे दूसरे मौज मस्ती करने वाला मिल जाएगा। इसी प्रकार शुक्र की कामुकता दोनों के लिए बर्बाद करेगी, दोनों के लिए धन बर्बाद करने की कंडीशन होगी। जितना शनि का काम करेगा उतना काम में लाभ नहीं होगा जातक को, खंड नंबर 3 में अगर यह योग घटित हो जाए। बात करें खंड नंबर 4 में अगर यही योग घटित हो जाए शुक्र शनि का, में शनि शुक्र जब हो मिल बैठे, सूर्य भी साथी बनता हो, अर्थात रवि मौत सख्त फुरदर्दी पाता, कत्ल सूर्य दिन होता हो। तो यहां पर मौत सख्त फुरदर्दी पाता, कत्ल सूरज दिन होता हो। अब यहां पर कंडीशन क्या है कि इस घर में दोनों का अपना अपना जुदा जुदा आशुभ शुभ अशुभ फल देंगे दोनों प्लेनेट। कपड़े की थैली माया के लिए गुमनाम चोर सिद्ध होगी। यदि दो रंगा के दो कपड़ों को जोड़कर एक थैली बनाई जाए ना, वर्ष टाइप, तो दोष नहीं होगा। रुपए पैसे आजीविका के लिए खंड नंबर 10, आमदनी के लिए खंड नंबर 10 के ग्रह का उपाय करना फायदेमंद साबित होगा, जो सहायता प्रदान होगी। यदि खंड नंबर 10 में सूर्य हो तो ऐसे में क्या होता है, नदी के बहते हुए जल में तांबे का पैसा बहा दीजिए, 43 डेज तक डालते रहना चाहिए, तो आमदनी का स्रोत बढ़ जाता है। तो ये कंडीशन होगी खंड नंबर 4 के अकॉर्डिंग। बात करें खंड नंबर 9 में अगर शुक्र शनि की युति बन जाए, तो 5 छठे गुरु 10वें बैठा, असर भला खुल होता हो, जायदाद जागीरो बढ़ता, आराम औरत सफलता हो। अब यहां पर क्या है, 5 छठे बृहस्पति 10वें बैठा तो उम्दा असर होगा, और ज्यादा जागीरो बढ़ाता हो, प्रॉपर्टी रुपए पैसे जागीरो, और आराम औरत सफलता हो। यदि दोनों प्लेनेट खान नंबर 9 में बैठे हो और 5वें 6ठे या 12वें में बृहस्पति हो, 5वें 6ठे या 12वें में, यानी 5 छठे गुरु 10वें बैठा, 5वें 6ठे या 12वें घर में बृहस्पति हो, तो जातक को उत्तम संपत्ति या जागीरी का मालिक होगा। यदि स्त्री वैश्य या व्यभिचारी की लड़की हो तो भी उत्तम वह गृहिणी सिद्ध होगी, घर की औरत। इस प्रकार शुक्र शुभ फल देगा, जातक को स्त्री एवं लक्ष्मी का सुख प्राप्त होगा। विपरीत स्थिति में खान नंबर 9 में शुक्र मंगल बद्ध का फल देता है। विपरीत स्थिति में शुक्र मंगल बद्ध का फल देता है शुक्र। बात करें खान नंबर 10 में शनि शुक्र की युति पर, हादसा हमलो हरदम बसता, कबीला रेखा मन का होता हो, शनि मकान खुद बनता उसका, जवाई दौलत जर खाता हो, रवि बेशक हो साथी बेटा, असर बुरा ना देता हो, जायदाद में हरदम बढ़ता, नगद शर्त ना करता हो। अब यहां पर क्या है कि शुक्र नंबर 10 में अगर शनि शुक्र की युति हो खंड नंबर 10 में, तो क्या होगी, हालत ताकत का होता है। शुक्र औरत तो शनिश्चर शराब का मालिक, जवानी में ऐशो आराम का इश्क फरेब करने में मददगार लहर होगी, और बुढ़ापे में दोनों के लिए क्या होगा, अच्छा फायदेमंद साबित होगा, सहायता होगी बुढ़ापे में। अब यहां पर संसारिक दुर्घटना, अचानक संकटों से सदमा से बचाव होता रहेगा कंडीशन में यहां पर। और शनि के कोवो जमघट के समान सारी गृहस्थी के साथी अनेक बेटे बेटियों तथा रिश्तेदार जातकों की कमाई से सुख पाते रहेंगे। उनके लिए प्रचुर मात्रा में धन दौलत के लिए बहुत अच्छा लाभ होगा, जो बढ़ता रहेगा। मकान बहुत बने बने मिलेंगे, और शनि शुक्र खंड नंबर 10 में हो दोनों की युति, और सूर्य खंड नंबर 4 में हो, तो जातक दीर्घायु होता है, ये योग होता है। उसकी दुखमय मृत्यु नहीं होती, मगर क्या होगा, नगद धन अधिक व्यक्ति के पास नहीं होगा। शुक्र शनि के योग में शुक्र के काम, शुक्र से संबंधित रिश्तेदार तथा शुक्र की वस्तु जातक को अधिक लाभ देंगे, गृहस्थी का फल उत्तम रहेगा। अब इस कैटेगरी के योग में बुध 6 में हो तो जातक सफल ग्रस्त का होगा,
वह सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करने वाला होगा, करेगा। यदि दोनों ही खान नंबर 9 या खान नंबर 12 में हो, ये बृहस्पति 5 या 6 या 10वें भाव में हो, तो बहुत बड़ी जागीरी का मालिक होगा व्यक्ति। स्त्री सुख तथा अन्य सुख साधनों का अधिक व्यय होगा, करेगा यह व्यक्ति। अब यहां पर कंडीशन क्या है, खान नंबर 12 में शुक्र शनि का मेल हो, युति हो, दोनों इकट्ठे बैठे हो मुश्तरका, ये भी जस्ट अपने फलादेश किया था इसी पर। तो असर वही 9 घर जो होगा मिलता 12वें में होता हो, बाकी असर 2 बार उम्दा और वही गिना हर 2 का जो। अब यहीं पर कंडीशन क्या हो कि 12वें घर में भी अगर 9 12वें घर में भी शुक्र शनि का मेल हो, दोनों का कंडीशन, तो यहां पर क्या होगा, अपने खानदान के नेबरान की तादाद ज्यादा होगी, है ना। खेती बाड़ी शुक्र, जरायत के कारोबार, रिश्तेदार, है ना, आशिया संबंधित जानी होगा, है ना। शुक्र गाय, शुक्र से संबंधित चीजें, गाय बैल, है ना, पूरा नफा फायदा उत्तम गृहस्थी का फल होगा। जानी होगा मगर कामयाब गृहस्थी और बाइज्जत जिंदगी का मालिक बुध जब 6 में हो, अभी जस्ट पहले हमने बात की, है ना। जमीन जायदाद या जागीरों का मालिक और वाली स्त्री का सुख होगा, जो दूसरों को खा पी जाएगा। बृहस्पति जब 5 6 10 में हो, या दोनों 9 या 12वें घर में, स्थिति में 9वें घर में या 12वें घर में, बाकी घरों में दोनों ग्रह अपना अपना फल देंगे। और ये साइन आप पाम के अंदर देख पाएंगे, ये साइन ऐसे होना चाहिए। बात करें अब यहाँ पर शनि शुक्र की मंदी दशा पर, उसकी कमाई नजदीकी रिश्तेदार या मकान खा जाएगा, जुबान का चस्का बर्बाद करे और दोनों को सूर्य देखे। अगर यदि दोनों को सूर्य देखता हो, शनि बहुत मंदा हो कुंडली में, तो जातक की मृत्यु क्या होगी, अधिक से अधिक कष्ट में व्यतीत होगी उसकी मृत्यु, कष्ट भोग भोग कर उसकी मृत्यु होगी, बहुत काफी कष्ट दर्द भरी जिंदगी से वो मृत्यु पाएगा। उपाय के लिए क्या करेंगे, मकान जो होगा उस मकान की छत में लोहे की छड़ को इस प्रकार लगाए कि जैसे बिजली का शॉक आए, झटका भी आएगा, तो उस बचाव के लिए तांबे का अर्थ लगाते हैं, शनि का प्रयोग शांत हो जाएगा, यानी तांबे का अर्थ लगाते हैं, शनि का प्रकोप शांत हो जाएगा। बात करें खाना नंबर 1 में मंदी कंडीशन में, अगर शुक्र शनि की युति हो, काग रेखा का मंदा असर जैसा कि शनि 1 में जिक्र खुद जानी अय्यास होगा। दारिद्री, आलसी, निर्धन, दुखिया, दोनों नंबर 1 मंगल, नंबर 4 सूरज, नंबर 2 चंद्र, नंबर 12 जिस्म में जलती आग की तरह दुख बीमारी कायम रहे, सेहत खराब, तपेदिक टीबी जैसी बीमारी की नौबत, किस्म के ताल्लुक में भी दुखी का पुतला, हर तरह से मंदा हाल और मिट्टी खराब। तो यहां पर क्या है, यदि खान नंबर 1 में दोनों ग्रहों का योग हो, नंबर 1, तो जातक व्यभिचारी होगा। यदि मंगल 4 में हो, सूर्य 2 में हो और चंद्र 11 में हो, तो वह दारिद्री होगा, आलसी, निर्धन, दुखी होगा। और जब दोनों का नंबर 1 में ही बैठे हो और सूर्य राहु या सूर्य केतु नंबर 7 में हो, तो जातक के शरीर में जलती आग के समान कष्ट रोग होगा। क्या होगा, कष्ट रोग होगा, क्षय रोग, टीबी जैसे बीमारी होगी, स्किन संबंधित प्रॉब्लम होगी, संभावना होगी, वह दुखों का पुतला होगा, इस प्रकार से उसकी मिट्टी खराब हो। बात करें खान नंबर 3 में शुक्र शनि की, तो अपनी जिंदगी और कमाई दूसरों के लिए, जिसका फायदा और आराम दूसरे ही उठाएंगे। अर्थात कहने का मतलब, यदि खान नंबर 3 में दोनों ग्रह की युति हो मंदी कंडीशन में, जातक का जीवन, उसकी कमाई दूसरों के लिए होगी, यानी उसके धन जो रुपए पैसे की प्रॉपर्टी का सुख लाभ दूसरे ही प्राप्त करेंगे, यानी दूसरों को प्राप्त होगा। यानी व्यभिचार प्रवृत्ति का कभी होगा व्यक्ति, और व्यभिचार में ही वह धन खर्च होता रहेगा उसका। और चाचा जो शनि होगा, चाचा का कनेक्शन शनि का, तो शनि का कनेक्शन चाचा, चाचा या उसकी पत्नी दोनों आवारे होंगे, है ना, पर पुरुष के साथ संबंध बनाएंगे। अगर स्त्री भी स्त्री के कुंडली में होंगे तो पर पुरुष के साथ, पुरुष की कुंडली में होंगे तो पर स्त्री के साथ में गमन करेगा। बात करें शुक्र शनि की खान नंबर 4 में मंदी कंडीशन, चाचा गैर औरतों का मिलाप होगा, है ना, नियत शक्त और पुरदर्द मौत होगी। सूरज जब खान नंबर 10 में होगा, अब ऐसे में क्या होगा, यदि खान नंबर 4 में शुक्र शनि
की युति और खंड नंबर 10 में शुक्र हो। यदि खंड नंबर 4 में शुक्र शनि की युति हो और खंड नंबर 10 में सूर्य की कंडीशन बनी हो तो चाचा पर स्त्री के साथ में गमन करेगा। अगर नारी की कुंडली में अगर यही योग घटित हो स्त्री कुंडली में तो पर पुरुष के साथ गमन करेगी, अवैध संबंध बनाएगी पराये पुरुष के साथ में। और पुरुष की कुंडली में तो पर स्त्री के साथ गामी होगा, यानी उसकी पत्नी भी बद चलन होगी, उसकी मृत्यु कष्टप्रद होगी, इतनी खराब हालत रहेगी यहाँ पर। खंड नंबर 7 की अगर बात करें यहाँ पर कि नियत करीबी रिश्तेदार और उसके कारोबार में शामिल होकर उसका धन दौलत खा पी जाएंगे। अब यहाँ पे खंड नंबर 7 में हो या योग तो जातक के अति जो निकट संबंधी रिश्तेदार होंगे कारोबार में शामिल होकर, या तो व्यापार में है पार्टनरशिप बना लिया आपने या उसमें शामिल हो जाए तो धन खा जाएंगे, उसको आपको पता तक नहीं चलेगा। यदि दोनों खंड नंबर 7 में हो तो चंद्र नंबर 1 में, खंड नंबर 1 में चंद्र तथा सूर्य खंड नंबर 4 में हो तो जातक क्या होगा, नपुंसक होगा, कायर होगा, उपदंश या सुजाग रोग से ग्रस्त होगा व्यक्ति, यानी किसी भी काम का मर्द सिद्ध नहीं होगा। सूर्य शनि चंद्र और शुक्र क्रमशः वीर्य रज शुक्र प्रमेह रोग से पैदा करते हैं, ये रोग पैदा करेंगे। तो इस प्रकार से आज हमने लाल किताब के ही अनुसार संयुक्त ग्रह पर चर्चा की, अर्थात शुक्र शनि की युति पर, कब इनका नेक असर कब मंद असर, किस कंडीशन में शुभ अशुभ फल देते हैं, इसी टॉपिक से रिलेटेड आज हमने चर्चा की। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।